मित्रों नमस्कार। बांका जिले का रजौन प्रखंड और यहाँ के एक महंत हैं, इसी क्षेत्र में महंत राधे के नाम से इस इलाके में प्रसिद्ध हैं। इनसे हम कुछ धार्मिक आध्यात्मिक संदर्भ में बात करते हैं और आपको बता दें मूलतः लोहरिया गोपालपुर एक जगह है, वहाँ इनका आवास है और प्रवचन करते हैं, राम कथा करते हैं, श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन करते हैं। बाबा प्रणाम। आप मूलतः क्या क्या करते हैं बाबा? प्रवचन में क्या क्या देते हैं? जैसे देखिए, प्रवचन में तो ऐसे बहुत सारे चीज़ आते हैं धार्मिक, जैसे भागवत कथा, राम कथा, उसके बाद जो है संत मत का जो प्रचार प्रसार करने का हम लोगों को गुरु के माध्यम से मिला है, इसमें भी जाते हैं। और गांव-गांव में भी बहुत दूर दराज तक प्रोग्राम हमारा चलते रहता है। उसमें से जहाँ से जो आदेश होता है कि यही कराना है हमको, उसी विषय पर हम लोग जा कर के बोलते हैं, करते हैं। अच्छा, मंडली भी है, मंडली के साथ भी चलते हैं। अच्छा, आप लोग का टीम है? जी। अच्छा, उसमें मुख्य प्रवचन करता है आप? जी। अच्छा, तो जैसे कि भागवत कथा करते हैं तो ये क्या, जैसे कि 7 दिन का होता है, ऐसा कुछ क्या है कि 1 दिन 2 दिन भी होता है? भागवत कथा 3 दिन का भी होता है। अच्छा, 7 दिन का भी होता है, 3 महीना का भी होता है, 7 महीना का भी होता है। और कोई आजीवन अगर कराना चाहे तो कथावाचक ऐसा मिल जाए तो आजीवन भी करते रहे। और ये राम कथा? राम कथा की भी वही स्थिति है। राम कथा और कृष्ण कथा में बिल्कुल जो है दोनों का समन्वय है, मिला जुला चीज़ है। जो राम जी बोले हैं वही कृष्ण भगवान करते हैं, लेकिन कृष्ण कथा में कुछ विशेषता है। विशेषता इस बात की है कि जितने बचे खुचे राक्षस लोग थे रामा अवतार में, वो कृष्ण भगवान जो है कृष्ण आकर के उन सबों का जो है नाश कर दिया। इस स्थिति से जो है ना, भागवत कथा सुनने वाले जितने श्रोतागण होते हैं उनकी च्वाइस होती है कि हम कृष्ण कथा को सुने। और कृष्ण कथा की विशेषता यही है कि कृष्ण कथा में सबसे पहले माता पिता से संबंध कैसा होना चाहिए, भाई भाई में प्रेम कैसा होना चाहिए, पत्नी के साथ कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए, समाज का सेवा हम कैसे करें, यानी कहिए कि सारा चीज़ उसमें भरा पड़ा है। केवल वक्ता अपना जो मैटर लेता है, जो विषय लेता है, उसी के आधार पर वक्ता जो है अपना प्रवचन करके और अपनी वाणी को जो है व्यक्त करते हैं। अक्सर जगह देखते हैं बाबा, जहाँ की भागवत कथा का आयोजन होता है, एक अच्छे ढेरों संख्या में लोग पहुँचते हैं उनका जो है श्रवण करने के लिए। तो और ऐसे भी लोग पहुँचते हैं जो कि पहले सुने हैं फिर भी पहुँचते हैं। आखिर उनमें क्या ऐसा आकर्षण है जो कि लोग पहुँचते हैं? एक तत्व है जिसको हम लोग परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, सर्वेश्वर कहते हैं, सर्वाधार कहते हैं। उस परमात्मा की ये लीला है। तो परमात्मा की लीला सुनने के लिए हम मानव जो है ललायित रहते हैं, आखिर कि वो परमात्मा इस धराधाम पर कैसे आए, क्यों आए, और आए तो उनकी जो लीला है उसी को श्रवण करते हैं। जैसे कृष्ण कथा में सबसे पहला आया है, उस परम तत्व को जानने की बात। पहला श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वो उत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अब देखिए कि ये रूप के बारे में जो है कि जिस परमात्मा ने सारी सृष्टि बना दी, सब कुछ दे दिया इस धरती पर, लेकिन उनको हम पहचान नहीं रहे हैं। उसको कैसे हम पहचानें? तो 2 शब्द का प्रयोग इसमें जो है मिला हुआ है। सच्चिदानंद रूपाय है, रूप नहीं है, रूपाय है। तो एक होता है रूप और दूसरा होता है स्वरूप। स्वरूप का अर्थ होता है अपने रूप को जानना। यानी हम जो शरीर में आ गए हैं और शरीर में रह करके हमको आज तक ये शरीर नहीं जान पाया तो उसको दुख होता है। अब शरीर को जानने की शक्ति ही नहीं है। शरीर में 9 कर्म इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, मुंह, लिंग, त्वचा, ये जो है मलमूत्र का स्थान, ये जो है ना, ये परमात्मा को कभी पहचान नहीं कर पाएगा, ना देख पाएगा।
तब उस परमात्मा को देखने के लिए क्या चाहिए? तो अंदर का ज्ञान चाहिए। अंदर का ज्ञान अगर हम पाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु बिनु होई न ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, गावत वेद पुराण, सुख की लही हरि भजन बिनु। हम लोग सुख चाहते हैं लेकिन सुख मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? अनजान रहने के कारण। जिस संसार में हम अभी हैं, यह संसार दुखालय है और यह शरीर जो है पंचवटी है। तो पंचवटी में सीता जी गई तो कभी सुख नहीं हुआ। तो इस शरीर में आत्मा का जो अंश है, परमात्मा का अंश आत्मा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो परमात्मा भी अमर है और ये आत्मा भी अमर है। परमात्मा भी कभी मरते नहीं है, जन्म नहीं लेता है, और ये भी कभी मरता नहीं है, जन्म नहीं लेता है। शरीर केवल कर्म से ही मिलता है। जिस तरह का कर्म हम मनुष्य शरीर में करेंगे, आगे शरीर आने वाला जो है उसमें वैसा हमको शरीर मिल जाएगा। इसलिए परमात्मा की भक्ति जान कर करना चाहिए और उसी को जानने के लिए गुरु की आवश्यकता है। बिना गुरु से हम कोई भी चीज़ संभव नहीं है कि सीख पाएंगे। जैसे मान लीजिए अभी कोई डॉक्टर है, वो उसके भी गुरु कोई हैं। कोई इंजीनियर बन गया, उसको भी कोई पढ़ाने वाला हुआ था। इसी तरह से पृथ्वी पर जितनी विद्याएं हैं सब विद्या के गुरु हैं। तो परमात्मा को जानने वाला तो कोई गुरु होगा, उसी को हम संत सदगुरु कहते हैं। और रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने बड़े अच्छी पंक्ति में लिखा कि जाने बिनु न होई प्रतीति। जब तक हम जान नहीं लेते हैं तो विश्वास नहीं होता है। अब बिनु प्रतीत न होई प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दिड़ाई, का खगेश जल की चिकनाई। जल तो बड़ा निर्मल है, अंदर में ऊपर सेमार छाया हुआ है। वह सेमार जब तक हट नहीं जाए तब तक अच्छे जल का जो है प्रयोग हम नहीं कर पाते हैं, पी करके शांति प्राप्त नहीं। अच्छा बाबा, एक प्रश्न आपसे। आप कहते हैं कि आत्मा न जन्म लेता है न मरता है, तो नया जीव में आत्मा कैसे आता है, कहाँ से आता है? हाँ, नया जीव में कैसे आता है? जैसे कि आप अभी धान की बुआई कर दिए हैं। हाँ। एक धान में कितना बीज है? गिनती नहीं हो सकता है। गिनती आप नहीं कर पाइएगा। जैसे बड़ का वृक्ष है, उसका फल बहुत छोटा है और वृक्ष बहुत बड़ा है। अगर कोई कहे कि भाई वो वृक्ष इसमें दिखाई नहीं पड़ता है, तो दरअसल में बात वही आ जाती है कि एक सज्जन विद्वान पढ़े लिखे थे। उन्होंने अपने पत्नी से कहा कि चलो आज गंगा स्नान करने की इच्छा है। तो उसके साथ छोटे लड़के भी थे, वो भी चला साथ में, तीनों चले गए। तो वहाँ गया तो गंगा जी को देखकर वह लड़का बहुत खुश हुआ। कहा पिताजी ये सब क्या है? कहा देखो वो नाव है, ये जहाज है, ये जो मकड़ी है, ये जो है बड़ी मछलियाँ हैं। तो गंगा जी में ये सारे चीज़ रहते हैं। कहा हाँ बेटा। गंगा स्नान किया और जल भर करके एक तुंबे में ले आया घर। तो कुछ देर के बाद वो बच्चा रोने लगा। पिताजी ने कहा क्यों रोते हो जी? कहा पिताजी हम इसमें देखते हैं कि ना वो मछली है, ना घड़ियाल है, ना वो जहाज है, वो ना नाव है, वो सब कहाँ चला गया? कह रे बेटा ये गंगा का जल है और वो गंगा है। उसी तरह से परमात्मा जो है सर्वमय है। जितना जो व्यापक होता है उतना सूक्ष्म होता है। इसलिए सूक्ष्म को जानने का प्रयास हम लोग मोटी बुद्धि से करते हैं, मोटी दृष्टि से करते हैं, इसलिए वो दिखाई नहीं पड़ता। वो है कहाँ? सर्वत्र रहने के कारण हमारे अंदर भी है। गोस्वामी जी ने कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी। है कैसा यह जीव? कहा चेतन अमल सहज सुख राशि। सुख का खान मेरे पास है और हम बाहर में खोजते हैं, तो बाहर में खोजते खोजते ज़िंदगी बिता देंगे, कई जन्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी उस परमात्मा का दर्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए गीता में भी कहा कि आत्मवत् सर्वे भूतेषु यः पश्यति स पंडितः। जिन्होंने अपनी आत्मा को प्रत्यक्ष कर लिया वही पंडित है, वही विद्वान है, वही ज्ञानी है, वही संत सदगुरु हैं। ऐसे गुरु के पास जाकर जब हम शिक्षा दीक्षा लेकर के और घर में ही करेंगे वैसी तपस्या, तो इस परमात्मा का हम केवल दर्शन कर सकते हैं। और परमात्मा के दर्शन करने के पहले एक बड़ा अच्छा श्लोक आया है
कि बात तो बड़ी कम है। बात क्या कम है कि भिद्यते हृदय ग्रंथि, एक गांठ लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है? कहा पिंड और ब्रह्मांड का जो मिलन स्थान है उसी में एक गांठ है। भिद्यते हृदय ग्रंथि क्षीयन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। परे से परे जो परमात्मा है उसको केवल ज्ञान दृष्टि से ही देखा जा सकता है, इस नेत्र से नहीं देखा जा सकता है। इसलिए इनको देखने के लिए भक्ति चाहिए, और भक्ति में जो है गुरु की आवश्यकता होती है। जान बूझ करके कोई भी करनी चाहिए। तो रूप पहचान कर लेना ही भागवत का पहला श्लोक है कि सच्चिदानंद रूपाय। परमात्मा का कैसा रूप है? जैसा परमात्मा है वैसा हम हैं। एक भेड़ चराने वाला, भेड़ बकरी वो चराता था जंगल में। एक दिन ऐसा हुआ कि एक शेर का बच्चा छोटा सा उसमें मिल गया, और मिल गया तो वो चला आया लेकर के घर। तो शेर का आँख फूटता नहीं है जन्म से, बाहर में कुछ दिन के बाद उसका आँख फूटता है। तो यहाँ आया तो रहने लगा, आँख खुला उसका जैसे, तो वो भेड़ बकरी जो खाता था जैसे चलता था वैसे ये करने लगा। जब ये जुआ हो गया ना, तो एक दिन जंगल में दूसरा शेर देखा, कहा अरे ये वो तो हमारे जाति का है और वो बकरी भेड़ के साथ जो है चल रहा है। मालूम होता है वो अपना रास्ता भूल गया है। अच्छा ठीक है, उसको पकड़ा जा करके और कहा कि भैया तुम मेरे जाति को हो, जैसा मैं हूँ वैसा तुम हो। तो कहा कि ऐसा तो हमको दिखाई नहीं पड़ता है। कहा चलो मेरे साथ। ले गया और एक कुआं पर जा कर के दोनों अपना परिछाई दिखाया। उस शेर ने कहा देखो जैसा हम हैं वैसा तुम हो, मैं भी दहाड़ करता हूँ, तुम भी दहाड़ करते हो, और वो मेरा भक्त पदार्थ है, उसके पीछे तुम क्यों जाते हो? उसको अपने आप का ज्ञान हुआ और फिर भेड़ बकरी का संग जो है छूट गया। उसी तरह से हम लोग जिस संसार में हैं, जिस घर में हैं, यह भी मेरा नहीं है, यह भी छूट जाएगा। और अगर परमात्मा को जान लेंगे तो परमात्मा का जहाँ निवास स्थान है, जैसा परमात्मा है वैसा ये आत्मा है, जैसा उनका काम है वैसा इनका भी काम है। इसलिए गोस्वामी जी ने साफ कहा कि ईश्वर का जो अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मरणशील नहीं है। और सुख जो चाहते हो, तो सुख अगर चाहते हो तब क्या करना होगा? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सुख का राशि तुम्हारे अंदर है। तुम घर में ही बैठ करके ध्यान करो, अपने गुरु के कहे मुताबिक तुम जो है चलो, तो सारा काम तुम्हारा संभव हो जाएगा। भी अन्य धार्मिक क्रियाकलाप हो तो बहुत भारी संख्या में लोग अपनी उपस्थिति देते हैं, लेकिन व्यवहारिक दुनिया में जब आते हैं तो उन सब चीज़ों को भूल जाते हैं। और आज अगर लोग धार्मिक कृत से अलग हो रहे हैं तो कहीं न कहीं साधु संत या आप जैसे उपदेशकों की भी भूमिका है कि वे क्यों ऐसा हो जाते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्या आज आपका प्रवचन समाज में जो है उपयोगिता साबित नहीं कर पा रहा है, जो उसको वो ग्रहण नहीं कर पाते हैं? देखिए इसमें जो है सबसे पहले वक्ता कैसा होना चाहिए इसका चुनाव करना चाहिए श्रोता को। जैसे अभी बहुत सारे स्कूल खुल गए हैं, ठीक, तो बच्चे को जब आप स्कूल भेजना चाहते हैं तो पहले चुनाव करते हैं कि किस स्कूल में भेजें। वहाँ जो टीचर लोग हैं भाई वो कहाँ के हैं, कैसा पढ़ाई कर रहा है, उसका इंग्लिश ठीक है या नहीं, हिंदी ठीक है या नहीं। उसी तरह से वक्ता लोग जो हैं, वक्ता लोग अभी पेशेवर हो गए हैं, यानी पैसा कमाने के लिए प्रवचन करते हैं। काफ़ी भीड़ हो गई, उसमें कुछ झांकियाँ दिखाई जाती है। और भागवत कथा जो है ये बिल्कुल सात्विक चीज़ है। अगर राम कथा समझ ले पहले तो भागवत कथा सुनने वाले लोग में सुधार हो जाएगा। राम कथा मर्यादित है, मर्यादा से युक्त है, और कृष्ण कथा मर्यादा से थोड़ा बाहर है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि राम जी 12 कला लेकर के आए और भगवान कृष्ण 16 कला लेकर के आए। तो 16 कला में जो लेने वाला चीज़ है वह अध्यात्म है। 11वां अध्याय के बाद 11वां सर्ग से जब आगे आप चलेंगे
तो उद्धव गोपी संवाद जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ज्ञान क्या है। ज्ञान जो है ये परमात्मा का ज्ञान जिन संतों ने दिया है, दरअसल में वही संत है, वही कथा के अधिकारी है। राम कथा के ते अधिकारी जिनकी सत्संगति अति प्यारी, जो अपने चरित्र का निर्माण कर चुका है, जो अपना भोजन वगैरह जो है व्यवस्थित कर चुका है, जिसके पास लोभ नहीं है, यानी कामनाहीन। और जब तक कामना है तब तक क्या होगा, मेरा असर श्रोता पर नहीं पड़ेगा। श्रोता भी आते हैं कुछ तमक झमक ये सब देखने के लिए, और कुछ श्रोता आते हैं कि वास्तविक चीज़ हमको चाहिए। वास्तविकता में क्या है, जैसे हम कहीं भी कथा कहते हैं तो सबसे पहले कहते हैं कि भाई पहले आसन को जो है शुद्ध कीजिए। आसन जब शुद्ध होगा तब क्या होगा, शरीर जो है ना आपको शुद्ध करना होगा, यानी जो भोजन आप गलत करते हैं ये छोड़ करके आना होगा। और कुछ लोग फलाहार करके भी आते हैं। ऐसे लोग जो आते हैं उनकी बात को हम लोगों को समझना पड़ता है कि इनको क्या चाहिए। तो वो चाहते हैं कि हमारा उद्धार कैसे हो। उद्धार का मतलब कि ये जो हमारा मरणशील शरीर है इससे हम मुक्त हो जाए, मुक्ति मिल जाए। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं मुक्ति जानते हो जी, इसका भी एक रास्ता है, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य। और भागवत में भी साधना की बात बतलाई गई है। साधन करते नित्य, साधन करते नित्य, सत्य चित्त जगत में रहते, दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समझाए बोध दे कुबुद को हरते, मैं ही यह गुण धर जोई सोई सतचित्त मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य। साधना की बात जो है ये कथा में बहुत कम लोग सुनने के लिए चाहते हैं। ज़्यादातर जो है ना श्रोता इस भाव से आते हैं कि आज बहुत अच्छा झांकी दिखलाया, आज जो है दुर्गा माँ की झांकी मिलेगी देखने को, आज जो है कंस वध का होगा। ये लीला जो है तो लीला देखने में केवल देखने भर के लिए है। जैसे कोई मदारी आ गया और उस मदारी ने कोई खेल लगा दिया तो उसमें रंग बिरंग का वो जो है चीज़ दिखाता है, कभी नोट बना देता है, कभी रस्सी को सर्फ बना देता है। क्या वो वास्तविक है? वास्तविक नहीं है। और थोड़े देर के बाद जो है वो जैसा है वैसा ही हो जाता है। उसी तरह से ये शरीर के अंदर जो ज्ञान है, इस ज्ञान के ऊपर 3 पर्दा लगा हुआ है। अंधकार का पर्दा है, शब्द का पर्दा है और प्रकाश का पर्दा है। और इसी का जो मिलन स्थान दोनों है वही जो है ना उसी को कहा जाता है सुखमना। जिस सुखमना में जाकर हम कथा करें, पहले सुखमना में अपने को थीर करें, उस सुखमना की बात को हम जान लें, तब क्या होगा, तब अमृत की बारिश होगी। इसी भागवत में आया कि सुखदेव जी महाराज जब कथा करने के लिए बैठ गए तो देवताओं में हलचल मच गया और सोचने लगा कि ये कथा जो अमृत है, कथा अमृत जो है देवताओं को मिलना चाहिए, लेकिन आज मिल रहा है मानव को। सभी देवता लोग अमृत कलश लेकर के चले आए। सुखदेव जी से कहा कि महाराज जी ये अमृत आप पान करा दें परीक्षित जी को, और कथा अमृत हम देवताओं को दे दें। तो परीक्षित जी महाराज से पूछा गया, सुखदेव जी महाराज पूछते हैं कि ये सारे लोग देवी देवता हैं, अमृत कलश लेकर के आए हैं, कहा इससे लाभ क्या है गुरुदेव? कहा अमृत अगर पान कर लोगे तो तक्षक जो डसेगा उसका विष तुमको नहीं लगेगा। कहा अच्छा इतना तो है, आगे? कहा आगे अगर इस कथा को आप श्रवण करेंगे तो आप सदा के लिए अमर हो जाएंगे। तो एक संत हुए थे हाथरस में, उन्होंने कहा कि अमृत पान करे सो मरे, कबहू न मरे विष पान कराई, पाप करे तो तरे तुलसी, कबहू न तरे हरि के गुण गाई, नीर अगाध में मीन मरे, कबहू न मरे जलते बिलगाई, पिया परदेश में नारी सुखी, कबहू न सुखी पिया अंग लगावे, अमृत पान करे सो मरे, कबहू न मरे विष पान कराई। ये क्या है उल्टी बात? संतों की बात कुछ उल्टी होती है। कहा अमृत क्या है पहले इसको समझो। तो कहते हैं अमृत है बातों की बात, अमृत है संतों के पास।
आपका बच्चा बहुत मूर्ख है, आप अच्छे सुयोग्य गुरु के पास भेज दिए तो वो आकर के अंग्रेजी बोलना शुरू कर देगा। ये किसका गुण है? ये गुरु की महिमा है। गुरु उसके पीछे जो है ना, उसको बनाते हैं, उसको सजाते हैं, उसको सिखाया जाता है। उसी तरह से जिस आत्मा को हम जान करके कुछ जानने की जरूरत नहीं हो, वह आत्मा हमारे अंदर में है। और वह है कैसा? आज बहुत काफी भीड़ लगी है शिव मंदिर में। जरा सा विचार कीजिए, वेद भगवान कहते हैं बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम प्रोक्तं देहं शिवालयम सर्व सिद्धि देहि नाम। क्या बनना चाहते हो बोलो? केवल तुम्हारे पास जो बिंदु है, हम संसार का कोई भी चीज लिखना चाहते हैं तो बिंदु से प्रारंभ होती है और अंत में बिंदु ही रहता है। यही दुनिया है। ये दुनिया समाप्त होता है और फिर बन जाता है, लेकिन इसको बनाने वाला तो कोई होगा। जो बनाने वाला है वो इतना सूक्ष्म है, उसको कहाँ हम खोजें? उसको खोजते हैं मोटी मोटी जो है ना मूर्तियों में। चाहे जहाँ भी आप चले जाएं, सब जगह आप पूछिए तीर्थ करने वाले को कि बाबा आप जो गए बातचीत हुई क्या? कहेंगे नहीं, कोई बात नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं हुआ तो फिर आप इतना जो है पैदल चले, बहुत कुछ खो करके आप आए, बहुत खर्च कर रहे हैं, क्यों नहीं बात हुआ? दरअसल में वो केवल एक प्रतीक है। नानक देव जी महाराज कहते हैं कि देखो जी, जस बाहर, जो तुम बाहर में देख रहे हो तस भीतर देखा। उसी मूर्ति को अगर तुम भीतर में देखोगे तो वही देखने की जो कला, अंदर में देखने को कला बतलाते हैं, वही संत सदगुरु बतलाते हैं। इसलिए गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर समूह। आप कितना दिन से ये सब काम कर रहे हैं? ये तो करीब करीब हम 8वां में जब पढ़ते थे उसी समय। कितना साल हुआ होगा फिर भी? लगभग करीब करीब मान के चलिए 50 वर्ष हो गया। 50 वर्ष से आप इसमें हैं। हाँ। आप कैसे इस ओर जो है प्रेरित हुए? इसमें मेरे साथ एक घटना घटी थी। वो घटना ये था कि हमारा जो गांव है वहाँ बहुत पहले एक महात्मा हुए हैं, भोली बाबा जिनका नाम है, मंदार हिल उन्हीं के नाम से प्रसिद्धि है। तो भोली बाबा आए थे कीर्तन गाने के लिए। अखंड हो रहा था मेरे गाँव। हमारे पिताजी उस समय कीर्तन करते थे और नारदी भी गाते थे। तो हमने देखा कि हमारे जो ब्रह्मदेव स्थान है उसमें इतना बड़ा बड़ा बिच्छू सब निकला था। और पिताजी के भी पीठ पर था, और जो भक्त लोग थे नाच रहे थे, बाबा भी उसमें नाच रहे थे, लेकिन वो किसी को कुछ किया नहीं। उस दिन हमको विश्वास हो गया कि आखिर कुछ तो है। जो एक आदमी को डस ले तो आदमी का शरीर बर्बाद हो सकता है, जल जाएगा, वो मर जाएगा, लेकिन सर्वांग शरीर पर लटका हुआ है, ये कुछ नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि देवता का गुण उसमें भी है कुछ, या देवताओं की शक्ति है। और उसी दिन से हम जो है ना थोड़ा सा हारमोनियम सीखने का आदत बन गया। तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत की संगति मैंने भी की, और संगति करने के बाद आज जो है अपने घर में महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के शिष्य हैं हम, और उन्हीं के मन कुछ वचनों को लोगों के बीच रखते हैं, और फिर कथा का जो होता है नियम, उस कथा को भी प्रचार प्रसार करते हैं। आप भागवत कथा करते हैं। हम थोड़ा सा कम समय में कोई एक प्रसंग भागवत कथा का हम कहेंगे आप यहाँ पे रखें। देखिए, एक बार भगवान की लीला ऐसी हुई कि सब ग्वाल वाल को कहा कि सब मिल कर के आज भोजन करो, अपने अपने घर से ले आओ भोजन। तो सभी लोग चले गए घर, और जिसके घर में जो बना था वो सब लाया, अच्छा अच्छा सामान लाया, पकवान भी लाया गया, वहाँ मिठाई भी लाई गई, सारे चीज़ वहाँ लाया गया। लेकिन एक सुखमना नाम का जो लड़का था उसके घर में कुछ नहीं था। उसकी माँ जो है 2-3 दिन का जो ये चुन्नी होता है दाल का उसी का वो बनाया गया था, देहाती भाषा में उसको झोर कहा जाता है, बना करके रख दिया था। 2-3 दिन का वो था, उसमें दुर्गंध होता था।
ये माँ से कहा कि मैया सबों ने भोजन ले जा रहा है, आज कनुआ खाएगा तो कुछ हमको भी दे दो। कहा बेटा घर में कुछ नहीं है। वो चुरा लिया उसी को और चल दिया, सबसे पीछे बैठे। और भगवान उस दिन मंडलाकार भोजन कर रहे थे, कमल का अष्टदल जैसे होता है वैसे सबों को बिठाया था, लेकिन भगवान की दृष्टि उसी पर थी। सोचने लगा कि वो तो कुछ लाया होगा जरूर। भगवान देखते देखते दौड़ पड़े और वो सोचता है कि अब तो मेरा ये छीना जाएगा, तो झट से निकाल करके मुंह में डाला, कुछ इधर बढ़ गया कुछ उधर चला गया। भगवान जा करके अंगुली से मुंह से निकाल करके वो बरी जो है खाने लगे, और गाल वगैरह में जो लटका हुआ था वो चाटने लगे। इसको देख कर, इस लीला को देखकर ब्रह्मा जी को मोह हो गया। ऐसा मोह उत्पन्न हुआ कि ब्रह्मा जी कहने लगे कि अरे ये कौन भगवान है, कौन परमात्मा है, जिसको जो है ना खाने का भी ढंग नहीं है, ये कई दिन का माने सड़ा गला चीज है वो भी खा रहा है, उसमें भी इसका मुंह चाट रहा है। ये मोह हो गया। तो इधर सारे लोग जो है मस्त थे भोजन में, और ब्रह्मा जी आकर के बछड़े जितने थे सबों को चुरा करके ले गया, जा करके ब्रह्मलोक में वहाँ अवस्थित कर दिए। अवस्थित करने के बाद ब्रह्मा जी के तो मन में ये हो गया कि ये अगर भगवान होंगे तब तो हमारी लीला को जान जाएंगे, अगर कोई राजा का पुत्र होगा तो इस लीला को नहीं जान पाएगा। तो भगवान सारे चीज को जान रहे थे, जानते हुए इन्होंने क्या किया कि फिर सब ग्वाल वाल को भेजा कि भाई बछड़े को ले आओ, देखो कहाँ गया है। बछड़े को लाने के लिए जितने ग्वाल वाल गए तो ब्रह्मा जी बछड़े को तो चुरा कर ले ही गया था, फिर जो है ग्वाल वाल को उठा करके वहां स्थापित कर दिया और सबों को मोह की निंद्रा में सुला दिया। सोचने लगा कि शाम में घर जाएंगे, न बछड़े जाएंगे न ग्वाल वाल जाएंगे, तो इनको जो है ना सभी लोग बहुत बात कहेंगे और पिटाई भी होगी, घर से भी और बाहर से भी। और भगवान सोच रहे हैं कि तुम मुझे जांचने के लिए चले हो, तो देखो जैसा ग्वाल वाल का बछड़ा था, जितने पोर का उसके हाथ में लाठी था, जिस रंग का गमछी था, वो सारा सृष्टि दूसरा सृष्टि कर दिए भगवान ने, कर दिए। तो ये कितना दिन रहा? 1 वर्ष तक। 1 वर्ष तक ब्रह्मा जी आते रहे जाते रहे, लेकिन पता ही नहीं चल रहा था ब्रह्मा जी को कि क्या हो रहा है। अरे यहाँ आते हैं तो वही बछड़ा, वही बाल गोपाल, वही कृष्ण देख रहे हैं, वहाँ भी जाते हैं तो वही देख रहे हैं। इसमें बात तो कुछ है। एक दिन भगवान कहते हैं अब जो है ना, अब थोड़ा सा उनको ज्ञान देना चाहिए। तो ब्रह्मा जी आए इस लोक में और भगवान चले गए उस लोक में। जा करके बोले द्वारपाल से कि देखो आज के दिन जो है बहुत नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं, आज जो है एक नकली ब्रह्मा आने वाला है, उसको अंदर मत जाने देना। अपने भगवान ब्रह्मा जी बन करके बैठ गए। और जब ये ब्रह्मा वहाँ गए तो द्वारपाल कहते हैं बाबा इधर कहाँ जा रहे हैं? कह रहे हम ब्रह्मा है। कहा ये ब्रह्मा तो आप नकली हैं, असली ब्रह्मा तो मेरा बैठा हुआ है। इस तरह की बात बढ़ते बढ़ते दाढ़ी मूछ नोचा गया उनका, और बहुत जो है बेइज्जती हो गई ब्रह्मा जी की। जब देखा ब्रह्मा जी ने कि अब जाने ही नहीं देता है, तब एक बार आंख बंद किया और उस परम पिता परमेश्वर का नाम अस्मरण किया। जैसे अस्मरण किया तो दरवाजा छोड़ दिया गया और शरणागति कबूल कर ली। प्रभु मैंने बहुत भूल की, मुझे क्षमा कीजिए, माफ़ कीजिए। और 18 श्लोक में जो है स्तुति किया है ब्रह्मा जी ने, और ब्रह्मा जी का मोह वहीं भंग होता है। फिर सारे बछड़े ग्वाल वाल जो है ना इस धरती पर लाया गया और सभी लोग आनंद से रहने लगे। ये परमात्मा की कृपा है। कुछ संक्षेप में इसको हमने कहा। अच्छा समय खैर को देखते हुए बाबा, एक प्रश्न और। आज लोग पूजा पाठ तो खूब करते हैं, क्या अंदर से कर पाते हैं? अंदर से भी करते करते हैं, हैं। अंदर से भी करते हैं और बाहर से भी करते हैं, लेकिन 90% दिखावटा है, दिखावटी है। 90% पूजा करने के लिए लोग नहीं जाते हैं, आनंद लेने के लिए जाते हैं, पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। कल हम जस्ट गौरनाथ गए थे तो देखे कि बच्ची सब जो है, युवा सब जो थी, वो जो है पूरा माथे में जो है चंदन लगवाती थी बैठ करके, और एक लाल फीता बांधती थी, और लड़का लोग जो था वो फोटो खींच रहा था।
ये पूजा तो नहीं हो। पूजा का अर्थ होता है आत्मसमर्पण। आप पूजा कीजिए, परमात्मा से निवेदन कीजिए कि हमारा कल्याण हो, हमको सद्ज्ञान दीजिए, हमारी मुक्ति कैसे हो। ऐसा नहीं हो पाता है आज के युग में। जो है ना, लोग कहते हैं युगे बदल गया। युग क्या बदला? युग नहीं बदला है, युग तो नहीं बदला, इंसान बदल गया है। चांद न बदला, सूर्य न बदला, ना बदला आसमान। कितना बदल गया इंसान। इंसान बदल गया। चलिए बाबा। लेकिन अगर आपके अंदर में एक भावना है लोग कल्याण का, समाज का कल्याण कैसे हो, तो उसके लिए क्या क्या करना होगा। एक ही दीपक करोड़ों दीपक को जला सकता है। एक गाना आप लोग सुने होंगे, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आज प्रेम हम लोगों का टूट गया है। इसी प्रेम को जोड़ने के लिए, इसी प्रेम को स्थापित करने के लिए राम कथा की आवश्यकता है, भागवत की आवश्यकता है, और सत्संग की बहुत बहुत जरूरी है कि अपने आप को जाने और सभी दुखों से हम मुक्त हो जाएं। यही जो है भागवत का मूल आधार है। बाबा आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको प्रणाम। बहुत बहुत